हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम के तहत कारोबारी औकात पर आयद पाबंदियां बलूचिस्तान के ताजरों के लिए वबाल जान बन गई। ताजरों का कहना है कि महदूद औकात कार में कारोबार चल रहा है, ना ही दुकानों और होटल्स के किराए और दीगर अखराजात पूरे हो रहे हैं। ताजरों का मज़ीद क्या कहना है बताएंगे कोयटा से हमारे नुमाइंदे नूरुल आरफीन। हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत कारोबारी औकात कार पर आयद पाबंदियों के हवाले से बलूचिस्तान के ताजरों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पहले से ही कोई बिज़नेस नहीं है, पहले से ही कोई अमन अमान नहीं है, तो फिर अगर 8 बजे तक ये बंद होगा तो मेरे ख्याल से मज़ीद इस पर ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल से ये फैसले वापस लेने चाहिए। रिसेंटली ये जो हालात है सूबे में, पूरे सूबे बलूचिस्तान में लाइन आर्डर के, वो इंतहाई मखदूश है। तो इस सूरत में गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं हम तो समझते हैं कि बेजा है। जिस मकसद के लिए पाबंदी लगाई गई थी मेरे ख्याल में वो मकसद पूरा हो चुका है। जो रात वाली पाबंदी है दुकानदारों के लिए, होटलों के लिए, इसको फिलफोर ख़त्म कर देना चाहिए। बड़े बड़े मॉल्स है, जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है, तो उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है। यानी जो आप बंदा 100% कोई सेल करता था, अभी वो 70-40% सेल कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका गाह कट्ठे में आता है तो गाह की वजह से वो उनका टाइम टेबल होता है, वो मराकिज़ बंद हो जाते हैं। इनको कम से कम रिलैक्सेशन दिया जाए। जो शादी हाल है और होटल्स रेस्टोरेंट वाले, इनको 12 बजे तक वक्त देना चाहिए। बलूचिस्तान के ताजरों ने भी हुकूमती औकात कार को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया कि इन पाबंदियों को फौरी ख़त्म किया जाए। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। जंग तो चल गई, हालात भी नॉर्मल होने लगे, मगर स्मार्ट लॉकडाउन खत्म ना हो सका। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी हुकूमती नाफिज लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं शदीद गर्मी में दिन के औकात में खरीदार नहीं निकलते। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और सीनियर नायब सदर का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो गई है। जंग का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी बेहतरी इंटरनेशनली नज़र आ रही है। इस वक्त जो पाकिस्तान की मौसम की सूरत हाल है ना, ये बिल्कुल सूट नहीं करता जो लॉकडाउन है, क्योंकि आपको पता है कि वेदर इस वक्त 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहाँ चला गया है, तो लोग जो है ना अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। 5-6 बजे के बाद जब आप घर से निकलेंगे और 9 बजे मार्केट बंद हो जाएंगी तो आप कुछ कर नहीं सकते। किफ़ायतशारी भी तो उस वक्त है ना कि मुल्क में बिजनेस भी होना चाहिए। इस वक्त तो ताजरान हैं वो बड़े डिस्टर्ब हैं। महंगाई की वजह से सफ़र करना मुश्किल है। इस वक्त जो इंडस्ट्री है, ताजर बरादरी है, कस्टमर नहीं है। जो थोड़ा बहुत कस्टमर निकलता था 8, 9, 10 बजे, वो अब बिल्कुल नहीं आ रहा। और इसके लिए गवर्नमेंट को बड़ा पॉजिटिवली सोचना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर 8 से 10 बजे के दरमियान आता था, जब उसकी बाइंग नहीं होगी तो ये एट दी एंड टैक्स कलेक्शन में भी कमी होगी। सरगोदा में स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से तमाम छोटे बड़े ताजर इंतहाई परेशान नजर आते हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, नदीम खान हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइए लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है उसकी वजह से जो है बहुत से जो स्मॉल कारोबार, छोटे कारोबार वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इस वक्त स्मॉल इंडस्ट्री चैम्बर सरगोदा के सदर हसन यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। जिसकी वजह से जो छोटे ताजर हैं वो बिल्कुल पिस चुके हैं। इस वक्त वो इनका मुआशी कत्ल के बराबर है कि हमने 10 दफ़ा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि देखें कि अगर इसको स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म ना हुआ तो ये लोग अपना रोज़गार नहीं कमा सकेंगे और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। हमारा जो कल्चर है ना हमारे शहरों का, वो लोग रात को निकलते हैं। छोटा दुकानदार कहाँ से, जब सारा दिन उनको कोई कमाई नहीं होगी तो उनको रोज़गार नहीं मिलेगा। जो उनके पास मजदूर काम करते हैं, जो शॉप के मुलाजिम हैं, जब उनको सैलरीज नहीं दे पाएंगे तो वो कैसे अपने घरों को चला सकेंगे। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि खुदारा होश के नाखुन लें और फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। इनका कहना था कि जहाँ ताजर मुतासर हुए हैं वहाँ पर काम करने वाले, जो वहाँ पे काम करने वाला अमला था, वो भी ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो इसलिए ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि लोगों को, आवाम को जो है रिलीफ मिल सके। जी शुक्रिया आपका। मुल्तान की ताजिर बरादरी ने कारोबारी पाबंदियां उठाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं रात 9 बजे दुकानें बंद करने से ताजरों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हुकूमत दुकानें बंद करने का वक्त रात 11 बजे तक बढ़ाए। उनका मजीद क्या कहना था, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। गर्मी इस वक्त पाकिस्तान में पड़ रही है। 7 बजे तो हम लोग घरों से निकलते हैं, जब बाज़ार में जाते हैं उस वक्त शटर डाउन होना शुरू हो जाते हैं। दुकानदार एंटरटेन नहीं करते कि उनको पीरा का भी डर है, उनको कारपोरेशन का भी डर है, उनको हर किस्म के अदारों का डर है। वो FIR से बचते हैं, जुर्मानों से बचते हैं। अरबों रुपए का नुकसान डेली बेसिस पे छोटे ताजर का हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो इसके मुतासर हैं वो छोटे दुकानदार हैं, उसमें बड़े मॉल भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं।
سب کو انہوں نے بند کیا. 8 بجے بند کیا تب بھی پریشانی تھی, 9 بجے بند کیا تب بھی پریشانی ہے. جتنے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. ابھی دکاندار جو ہے وہ اپنے ملازمین کے خرچے نہیں نکال سکتا. کم از کم 9 سے 10 گھنٹے چاہیے ایک دکاندار کو دکان کے خرچے اور لیبر کے خرچے نکالنے کے لیے. بجلی کے بل دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے, ان کے ریٹ کیا ہیں آپ کو سب پتہ ہے. اس میں جتنی ہماری لیبر کام کر رہی ہیں ان کو بھی مسئلے مسائل آ رہے ہیں. ہمارا جتنا بھی خرچے تھے ہمارے وہ بھی پورے نہیں ہو رہے, اور جتنے بھی کسٹمر آ رہے ہیں جو جتنا بھی ہماری گرمی اتنی ہے اس میں سٹی میں شام کو ہمارا کسٹمر آتا ہے, لہٰذا لاک ڈاؤن کو جو ہے نا اس کو نا ٹائم 10 بجے تک کرنا چاہیے. مارکیٹس 12 بجے کھلتی ہیں تو 12 بجے کے بعد آن ورڈ ہوتا ہے, تو ہمیں 11 بجے تک دینا چاہیے, زیادہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا معاشی اقتصادی سرکل چلے تو ملک ترقی کرے گا. اب آپ کو بتائیں فیصل آباد کے تاجر بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے نالاں ہیں. کہتے ہیں کفایت جاری کس بات کی, حکومت بجلی کے بل تو پورے لے رہی ہے اور کاروبار کرنے نہیں دے رہی. آخری اسمال ٹریڈر رہ گئے تھے, بازاروں کا کاروبار رہ گیا تھا. اب مجھے بتائیں کہ یہ بازار بند کر کے ان کا کتنا فائدہ ہوا ہے. کوئی تھوڑا سا انہوں نے اس کی کیلکولیشن تو کی ہوگی نا. 70% کرائے کی دکانوں کے اوپر بیٹھے ہیں, دکانوں کے کرائے پورے نہیں ہو رہے, بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے. بازاروں کو بند کر کے دکانداروں کا معاشی قتل نہ کریں, اپنے اللہ تللے جو ہیں وہ ختم کریں, ظلم کی انتہا نہ کریں. اتنا ظلم کریں جو ہم برداشت کر رہے ہیں. بڑا مشکل پیش آ رہی ہے. 8 بجتے ہیں فوراً مطلب کہ آ جاتی پیرا فورس آ جاتی ہے کہ دکانیں بند کر دیں, تو سامان باہر پڑا ہوتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں. کس چیز کی کفایت جاری؟ بجلی کی دکاندار بل نہیں دیتے, جتنا بل آتا ہے اتنا ہی لیتے ہیں, کسی کم لیتے ہیں ہم سے ہی. موسم گرم ہے, دینے تو کوئی آتا نہیں ہے. ابھی ہم فارغ بیٹھے ہیں بالکل. جو مغرب کے بعد آتے ہیں وہ مغرب کے بعد ہم ٹائم دیکھتے ہیں, جی 7 بج گئے, 7:30 ہو گئے, 8 ہو گئے. شام کو گاہک ہوگا تو شام کو ہماری دکانیں بند ہوگی, تو کاروبار ختم ہو گیا.